तो ये जो बीच में पीले रंग की लाइट जल रही है ये सूरज है। हाँ। और इसके अगल बगल के वो सारे ग्रह हैं, ये आदमी का दिमाग है। और मैं निकल गया घूम घूम कर लोगों से लोहे का कबाड़ इकट्ठा कर, कबाड़ मांगने लग गया। हाँ। अभी मैं देश के एक ऐसे क्लासरूम में आपको लेके चल रहा हूं जहां आप फ्री में पढ़कर जो है अंतरिक्ष में जा सकते हैं। यानी ये कमरा जो है कोई मामूली कमरा नहीं है, कोई साधारण कमरा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अंतरिक्ष है और इसे हम अंतरिक्ष की दुनिया कहते हैं। और ये अंतरिक्ष की दुनिया में तमाम वो चीजें आपको मिलेंगी जो आप अंतरिक्ष को देखने में यूज कर सकते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं जो गाजीपुर के समाज सेवी हैं और ये अपना नाम सिद्धार्थ सेवार्थ रखते हैं। और इन्होंने इस क्लासरूम का निर्माण किया है और इसके माध्यम से इन्होंने बच्चों को जो है अंतरिक्ष की दुनिया दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि हमें सपना दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि चंदा मामा इतने बड़े हैं, ये चीज इतनी बड़ी है, चंद्रमा पर जीवन कैसा है, ये तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमको नहीं दिखाया जाता है। और सिद्धार्थ जी ने वो कारनामा अपने क्षेत्र में करके दिखाया है जो शायद से हम सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये क्या बना दिया है इधर तिरंगा लेकर एक जो है अंतरिक्ष यात्री खड़ा है, क्या बना दिया ये आपने? ये अंग्रेजी में बोलें तो इसको एस्ट्रोनॉमी लैब कहते हैं और हिंदी में बात करें तो खगोल प्रयोगशाला बोलते हैं इसको जी। और ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर बच्चे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा एक नई दुनिया के बारे में, एक नए विज्ञान के बारे में जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उसकी पढ़ाई यहाँ पर आकर कर सकेंगे। ये एक टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप है? हाँ। और टेलीस्कोप के माध्यम से रात के समय में बच्चे तमाम जो ग्रह घूम रहे हैं इधर उधर उनको देख सकते हैं। और गांव के लोग जो है अभी तक अपनी उंगलियों में अंगूठी पहन करके ही उसको अलग अलग ग्रह के नाम से जानते थे, जादू टोने के नाम से जानते थे। लेकिन जब पहली बार उनको टेलीस्कोप के माध्यम से वो असली ग्रह दिखाया गया तब समझ में आया कि अंगूठी वाला ग्रह तो कुछ भी नहीं है, असल में ग्रह तो ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहा है। ये सच मायने में दिखा देता है। हाँ, ये सारी चीजें दिखाएगा। ये छोटी दूरबीन है, ये बड़ी दूरबीन है और पहले छोटी दूरबीन से सेट करके फिर बड़ी दूरबीन में उसको फाइनल करके टच और फिर उससे देखा जाता है ग्रह को। ये इसको बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि आप जहां पर बनाए ये गांव क्षेत्र है और यहाँ इतने बच्चे इच्छुक नहीं होंगे, वो कहेंगे ABCD पढ़ो, उसी में जीवन उद्धार होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। इससे क्या पढ़ाना चाहते हैं? जब तक गांव में हम लोग विज्ञान की बात नहीं करेंगे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। गांधी जी हमेशा कहते थे कि गांव का विकास करके तब शहर के विकास पर आना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टे चले, पहले शहर का विकास करा तब अब गांव के विकास के बारे में सोच रहे हैं। और अगर गांव में हम लोग विज्ञान की बात नहीं करेंगे तो हमारा भारत का 80% जो आबादी है गांव में रहती है, तो फिर हम लोग पूरे भारत में विज्ञान की बात कहां से कर पाएंगे? मतलब साफ साफ भाषा में ये कहें कि हम शहरों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में गांव को भूल गए और ये नहीं समझे कि जिस दिन गांव स्मार्ट हो जाएगा उस दिन शहर ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जो लैब है इसकी शुरुआत तब से हुई जब एक बार 26 जनवरी को एक प्राइवेट स्कूल में मुझे झंडा फहराने का मौका मिला, तो मैं अपने साथ गांव के 20-25 लड़कों को लेकर के गया और उस प्राइवेट स्कूल में घूमते टाइम बच्चों ने पहली बार वहां की लैब देखी। तो वैसी लैब बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में कभी नहीं दिखलाई पड़ती। तो बड़े बच्चे आश्चर्यचकित रहे उन सारी चीज़ों को देख करके। तो मेरी इच्छा हुई कि कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि गांव में उनके लिए एक लैब बना दें। ये कबाड़ से आपने लोगों से कबाड़ लिया, कबाड़ जो लोहा होता है, कबाड़ लोहा, उसको इन्होंने लिया और उससे बनाया। कितना खर्चा आया इसे बनाने में? जैसे मैंने कई ऐसे लोगों से, कंपनी से बात करी जो इस तरह की एस्ट्रोनॉमी लैब 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए लेकर के बनाते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन उतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम उतना पैसा लगाकर कंपनी से बना सके। कुछ लोगों ने राय दिया कि लोगों से चंदे में पैसा इकट्ठा करके आप बनाइए क्योंकि ये तो सामाजिक कार्य के लिए है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा लोगों से पैसे मांगना और उनसे पैसे लेकर इसका बनाना। फिर मेरे दिमाग में आया कि लोगों के घर में लोहे का कबाड़ पड़ा रहता है, वो उनके किसी इस्तेमाल का नहीं है। और मैं निकल गया घूम घूम कर लोगों से लोहे का कबाड़ इकट्ठा करने, कबाड़ मांगने लग गया। हाँ। और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और इतना कबाड़ दिया कि उन सभी कबाड़ को बेच करके हम लोगों ने इस लैब का निर्माण यहाँ पर करके दिखा दिया। मतलब कितना नॉर्मल कितना लग गया होगा खर्चा, बताइए पहले। जो लोग हमें बजट बना रहे थे कि 4.5 लाख रुपए का बजट था बनाने का,
तो अगर हम लोगों ने जो इस लैब का निर्माण करा उसमें जो खर्चा आया, पहले तो ये 35,000 का टेलीस्कोप ले लीजिए, 3,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का ले लीजिए, 38,000 ये हो गया, और प्लस इतना ही 40,000 रुपये और मान लीजिए इस पूरे मोटा मोटी 1.5-2 लाख ना 80,000 से 90,000 के बीच में लगा, और ये लैब हम लोगों ने तैयार कर दी। ये लैब जो है ना कहीं से बनाई नहीं गई है, बल्कि कबाड़ मांग कर जो है 80-90 हजार रुपए में बना दिया गया। कुछ और चीजें हैं मैं आपसे जानूंगा, ये क्या घूम रहा है? ये बच्चों को समझाने के लिए है कि रात कब होती है और दिन कैसे हो जाता है। तो ये जो बीच में पीले रंग की लाइट जल रही है, ये सूरज है, और इसके अगल बगल के वो सारे ग्रह हैं। तो बच्चे इसको देखकर आसानी से समझ जाते हैं कि ये क्या चीज हो रहा है। यहाँ पर आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं आपको काउंटर करूंगा, ये सूर्य एक जगह टिका रहता है और उसके आसपास के जितने ग्रह हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी भी वो चक्कर लगाती है, और वही काम यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पे गांव के लोगों तो ये भी नहीं पता था कि उनकी धरती गोल है। कितने पिछड़े हैं हम लोग अभी, ये सोचने की बात है कि लोगों को यही नहीं पता कि धरती गोल है। पृथ्वी के अंदर इतना सोना है कि अगर उसका उपयोग किया जाए तो पूरी पृथ्वी को सोने की 1.5 फीट की मोटाई से ढांका जा सकता है। ये सत्य है, बिल्कुल सच है, इतना सोना है। हाँ, लेकिन इसको इतने जोर जोर से मत बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग पृथ्वी को खोदने लगे कर दें। और एक और तथ्य इससे जुड़ा हुआ मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गड्ढा खोदा गया था वो 12 किलोमीटर का गड्ढा था, और उससे बड़ा गड्ढा जो है धरती के अंदर कभी नहीं खोदा गया। और एक और बड़ा अच्छा तथ्य है, ये जो गड्ढे से रिलेटेड है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, पृथ्वी को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए अगर कोई सुरंग होती तो मात्र 42 मिनट लगते। 42 मतलब इस तरफ से उस तरफ। हाँ, 42 मिनट में तो हम लोग गाजीपुर से बक्सर भी बिहार के नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ। लेकिन अगर धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए सुरंग होती तो हम लोग केवल 42 मिनट में पहुंच जाते हैं। कैसे, मतलब ये कैसे संभव? ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के नीचे एक दीवार हो मोटी सी और उसके अंदर सुरंग बनाई जाए और पृथ्वी उसी दीवार के ऊपर टिकी हो? नहीं, ऐसा कभी प्रयोग हुआ नहीं, लेकिन जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि अगर ऐसा संभव होता तो मात्र 42 मिनट हम लोगों को लगते। ये सारी चीजें सिद्धार्थ जी नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिकों के आधार पर कह रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें जो है वैज्ञानिकों द्वारा लिखी पढ़ी गई चीजें हैं, ये हवा में कही जाने वाली चीजें नहीं है। ये क्या है? ये मनुष्य की क्या है? ये वही है जिसका दिमाग का उपयोग करके हम लोगों ने ये लैब का निर्माण करना सही समझा। हाँ, ये आदमी का दिमाग है। बच्चे लोग इसको देखकर डरते तो नहीं कि क्या ला दिए सिद्धार्थ भैया? नहीं, इसको कुछ और ही बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि ये क्या चीज है। जिस पृथ्वी पर रहकर आप राजा बनने का सोचते हैं और सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा आपसे बड़ा बाप भी और बापों का बाप भी ऊपर बैठा हुआ है, जिसका नाम जुपिटर है। और जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। एकदम समा सकती है, और जुपिटर तो बहुत छोटा ग्रह है, उससे भी बड़े बड़े ग्रह हैं। तो अब यहाँ पर जुपिटर जो है वो देखिए कितने सारे जुपिटर एक दूसरे ग्रह के अंदर समा सकते हैं। वाह, मतलब ऊपर जो तारे और चांद सितारे हम देखते हैं वो कोई नॉर्मल चांद सितारा नहीं है, छोटा सा चिपकने वाला, वो कुछ ना कुछ अपने आप में अद्भुत। बिल्कुल, जो हम लोग आसमान में तारे देख रहे हैं वो हमारी धरती से भी बड़े हैं। जी, यहाँ पर बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, बहुत सारी चीजें रखी गई, उपकरण रखे गए हैं, और सबका अपना अपना महत्व है। ये ह्यूमन ईयर है, कान, ये मानव कान है, ये भी वही है। और ये दिल है, जिस दिल को हम कहते हैं कि धड़कना बंद कर देगा तो जो है हम मर जाएंगे, वही दिल है ये। और जिस दिल से लोगों को प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, वही ये दिल है। और बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज और रखा हुआ है, ये क्या है सर? ये लंग्स है। लंग्स है जी। और यहाँ पर ह्यूमन आई, आंख रखी गई है, ये आंख है आदमी की। और इधर मेरे पीछे में माइक्रोस्कोप रखा है। माइक्रोस्कोप में बच्चे क्या सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं गांव के, कि सबके घर में गाय और भैंस है, तो सब लोग अपने घर की दही लेकर के आते हैं थोड़ी सी, और इसके अंदर लगाकर देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया कैसे चल रहा है। तो ढेर सारे बैक्टीरिया उसमें रेंगते हुए नजर आते हैं, तो उनको वही चीज देख करके बड़ा आनंद मिलता है। और अपने हाथ में भी अगर हम देखें तो उसमें भी सूक्ष्म बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। ना, हाथ में नहीं दिखेगा, सिर्फ इसमें लगाकर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी
तभी हमें बैक्टीरिया नजर हाँ, आएगा। वही मतलब हाथ में अगर लगा के माइक्रोस्कोप। हाँ हाँ, और ये इसके साथ ये तमाम ढेर सारी तरह की स्लाइड्स हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग ब्लड देख सकते हैं, फंगस देख सकते हैं, एल्गी देख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं बच्चों को दिखाने के लिए इसमें। मतलब सीधा सीधा यही कहें तो बच्चों को नए तरीके से आधुनिकीकरण की इस दुनिया में आधुनिक तरीके की शिक्षा देने का कार्य आप कर रहे हैं। एकदम एकदम एकदम। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो तमाम ग्राम प्रधान हैं जी। और विधायक है, सांसद हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आपके पास तो सरकार की निधि आती है, अगर कम से कम अपने 5 साल के टेन्योर में अगर आप लोग 5 भी ऐसे लैब गाँव में बना दें, और अधिकतम इससे भी बहुत अच्छा बनाएगा तो 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, तो बच्चों को, गाँव के लोगों को फ़ायदा होगा और आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहिए। और जो चीज़ें को उपलब्ध कराना है या बच्चों को समझाना है, लोगों को समझाना है, उसके लिए आप मुझे याद करिए, मैं स्वयं आकर के वहाँ पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का काम करूँगा। जैसा सर ने बताया, ये तमाम चीजें सोचने का विषय, और नहीं सोचिएगा तो जिस भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वही भारत जो है शिष्य बनने लायक भी नहीं बनेगा। और ये तमाम चीजें रहेंगी तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा, क्योंकि आधुनिकीकरण के इस दौर में हम कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार अपने आप को महसूस करते हैं। बाकी मैं जहां से वीडियो शूट कर रहा था, ये है खुरपी द नेचर विलेज। अगर आप मैप पर, गूगल मैप पर, फेसबुक पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप यहां आकर विजिट कर सकते हैं। और सिद्धार्थ भैया को अगर सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो सिद्धार्थ गाजीपुर फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर मिल जाएगा। हाँ, सिद्धार्थ GZP करके है मेरा पेज है, वो फेसबुक पर मिल जाएगा, वहाँ सारे अपडेट रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।